प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और उसके नौकर की बीबी का अजीब वाकया बताएंगे। उस औरत ने किस तरह बादशाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की। जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के करीब एक छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बंदी को बुलाकर पूछा कि यह किसकी बीवी है। तो बंदी ने कहा कि बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत का हुस्न जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम तुम कर दो। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दो और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज उस खत को लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात को अपने घर में ठहरा और सुबह मंजिल पर रवाना हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज बादशाह की नजरों से दूर हुआ तो बादशाह फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। औरत ने दरवाजा खोला तो बादशाह घर के अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि यहां मैं मेहमान बनकर आया हूं। तो फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। आपके इस तरह हमारे घर आने से इसमें हमारी कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। तो बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। तो फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दा नहीं खाता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस प्याले में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बात से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर जल्दी से वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ गया। दोस्तों, यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो उसे घर पर ही भूल गया है। उसने घोड़े को तेजी से मोड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। फिरोज अपने घर पहुंचा तो अपने तकिया के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे रखी हुई बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। तो फिरोज हैरान होकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर इसलिए भेजा था ताकि बादशाह फिरोज के घर जा सके और वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताएं बगैर चुपचाप अपने घर से निकल गया। खत लेकर चला गया और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 10 दिनर दिए। फिरोज उस दिनर को लेकर बाजार गया और औरत की पसंद के कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि चलो आज तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने कहा, यह क्या है? तो फिरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि यह पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। बीवी तैयार हुई और अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर पहुंची। दामाद बेटी और उनके लिए हुए तोहफे को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस चला गया और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस अपने घर लाया। फिर कुछ दिन बाद फिरोज के साले उससे मिलने आए और फिरोज से कहा कि फिरोज, क्या आप मेरी बहन से गुस्सा हो? नाराजगी की वजह बतलाई जाए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिरोज ने कहा कि अगर ऐसा तुम चाहते हो तो कर लो, लेकिन इसका ऐसा कोई हक नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलवाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह पाक काजी साहब और बादशाह सलामत को कायम दायम रखें। काजी साहब, हमने एक हरे भरे बाग और फलों से भरे हुए दरख्त और साथ में एक मीठे पानी का कुआं जिस शख्स के हवाले किया था,
उसने हमारा ही बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा गए और दरख्त भी काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ देखकर कहा कि फिरोज, तुम क्या कहते हो इस बारे में? तो फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालात में मैंने इसे वापस कर दिया है। तो काजी ने कहा कि क्या बाग इस हालात में वापस किया है जो हालात में तुमने फिरोज को दिया था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालात में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। तो काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से वापस नहीं किया है, बल्कि इसलिए वापस किया कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा ना जाए। उस शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया है। बादशाह जो टेक लगाए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और सलामती से जाओ और किसी से मत डरो। अल्लाह की कसम, उसमें कोई शक नहीं, यह शेर तुम्हारे बाग आया तो था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहां थोड़ी देर ठहरा और वापस मायूस लौट गया। अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के जैसी मजबूत से मजबूत दीवारें नहीं देखी हैं। फिरोज अपने ससुराल गया और अपनी बीवी को वापस ले आया। दोस्तों, यह फिरोज और उसके साला और बादशाह की अक्लमंदी थी कि उसने सारे माजरा मिसालों से ही सुलझा लिया और ना तो काजी को पता चल सका और ना ही दरबारी को और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या अच्छा तरीका है अपने घर के राज छुपाने का। दोस्तों, कभी भी अपने घरों के भेद दूसरों के सामने जाहिर ना होने दिया करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।